पर भी अच्छा साहब हमें हैं जो हमारे साथ। ज्वाइन कर चुके हैं। वारिस साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जी वारिस साहब बताइए क्या जानना चाहेंगे रमीज सर से? सर मेरा रमीज राजा साहब से क्वेश्चन है कि सर फखर जमान एज ए ओपनर सर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से नहीं आ रही, तो रमीज राजा साहब उनको क्या सुजेस्ट करेंगे इस सवाल? जी रमीज भाई जो आप कहते हैं वही कर दिया सवाल। देखिए मैं सजेस्ट करूंगा वो टाइम आउट लें और थोड़ा सा अपने आप को ना, होता क्या है जब आप गलत खेल रहे हो और आपकी फॉर्म ना हो और आपको बार बार खिलाया जाए और तो ये मामला आपके लिए और ख़राब हो जाता है और टीम के लिए भी ख़राब हो जाता है। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है जहाँ बैट्समैन खुद कहे कि जी मुझे आप थोड़ा सा रिलैक्स होने दें और मैं जाता हूँ नेट्स में, और नेट्स में जाके मैं देखता हूँ कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। और आई थिंक जो गलती वो कर रहे हैं, एक तो उनकी हेड पोजीशन है, फिर उसके बाद जो उनकी ग्रिप है वो बड़ी ऑकवर्ड सी है, वो बॉटम हैंड से ज़्यादा बल्ले को पकड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि और एक एंगल पे आता है क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग करते हैं वो। तो जब आप अनऑर्थोडॉक्स ग्रिप हो, हेड पोजीशन में प्रॉब्लम आ रहा हो, फुटवर्क ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हो, तो ये टच प्लेयर कहलाते हैं। जब टच प्लेयर है ना, जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है उनको वापस फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि टेक्निकल कोई सीक्वेंस वो फॉलो नहीं कर सकते हैं कि मेरा ये इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं जी। क्योंकि वो तो बॉल देखते हैं, उनकी आई सेट इन हुई होती है, सर्टन पिच के ऊपर वो उड़ा के रख देते हैं, तो ये अभी उनके साथ हो नहीं रहा। अच्छा, इसमें मेरा भी ये सवाल है कि जब एक प्लेयर, बहुत अच्छा खेलने वाला प्लेयर, कुछ टाइम में आकर अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, क्या उसको ब्रेक ले लेनी चाहिए? क्योंकि जैसे अभी आउट ऑफ फॉर्म की आप बात कर रहे थे, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ब्रेक लेते हैं तो हम ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। हाँ नहीं, ये देखें, अगर तो मसला सॉर्ट आउट होने वाला होता है जल्दी से, तो फिर आप उसको ब्रेक बेशक ना दें। एक आधी गलती वो कर रहा है या कोई टेम्परामेंट का इशू है या 20 रन करके आउट हो रहा है, तो एक ज़हनी दबाव या ज़हनी एक बीच में आप ऑफ हो जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हो जाती है, वो एक अलग कहानी है। उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, फिर उसको बता सकते हैं कि 20 से 30 तक प्रॉब्ली इस तरह से आपने पैटर्न को फॉलो करना है। मगर अगर आप टेक्निकली गलत हैं और बहुत गलत खेल रहे हैं, तो फिर उसमें फिर ब्रेक की जरूरत होती है, क्योंकि फिर आपको ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना पड़ता है। बिल्कुल। कोच आपके साथ काम करता है, कोई 15-20 दिन, एक महीने में फिर आपका बल्ला ठीक होता है, फिर आप वापस आते हैं, और ये कमबैक्स मुश्किल होते हैं बाय द वे, इसलिए कि सब घबराते हैं। लेकिन इसमें देखिए रमीज भाई, इसकी इनिंग्स फखर की देखें तो 200 करने वाला वाहिद पाकिस्तानी है, 189 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेस करने में भी है। तो जो अगर ये इसकी फॉर्म लगी हो तो ये बड़े रन करने वाला शायद हमें अकेला बैटर भी नजर आता है। ये भी एक किसी वही बात है ना, जे मीदा चल गया तो जे मीदा चल गया तो ठीक है, और जे मीदा ना चला तो फिर काम खराब है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, उस्मान भट्ट साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उस्मान साहब, रमीज साहब आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या जानना चाहेंगे? रमीज भाई, आपसे क्वेश्चन है कि आज की मॉडर्न क्रिकेट में टीम दूसरी टीम के स्टैट्स देखकर और उन पे वर्क करके आती है, स्ट्रेटजी बना के आती है, लेकिन हमारी टीम में ऐसा नजर नहीं आता। हम पिछले 2 साल से एक ही तरह प्रेडिक्टेबल हैं। शुरू में शहीन आउट करते हैं, बीच में स्पिनर्स आते हैं और एंड पे डेथ बॉलिंग। तो हमारी टीम कंट्रोल हासिल करके शुरू में कंट्रोल लूज कर जाते हैं और मैच हार जाते हैं। इसके बारे में बताएं। हाँ नहीं, मैंने पिछले मैच में भी ये कहा था कि इंडिया को बहुत जल्दी ऑल आउट कर लेना चाहिए था, क्योंकि 4 विकेटें जब 60 पे गिर जाएं और मेजर थ्रेट आप उनका नलिफाई कर दें, तो फिर कोई ये आपके पास कोई रीज़न नहीं होना चाहिए था कि वो 266 करवा देते। तो ये टेक्निकल मिस्टेक भी थी और स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही पॉइंट है, हमें रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि जब आपने टॉप ऑर्डर को हिला दिया तो फिर स्ट्रैटेजी और बनती है। अगर पार्टनरशिप लगती है तो फिर स्ट्रैटेजी और बनती है, फिर आपको ओवर्स किसी ना किसी तरह से गुजारने पड़ते हैं। यहाँ ओवर्स गुजारने की नहीं थी, यहाँ पे तो पूरी तरह से हमला करना चाहिए था, फील्ड अंदर लेनी चाहिए थी। और ये जो है चीज़ें, पाकिस्तान को थिंक टैंक हो जाए, बाबर आजम को ये समझनी है, सीखनी है और जल्दी से इसको एग्जीक्यूट। और मेरा ख्याल है रमीज भाई कि आप अपोजिशन के अकॉर्डिंगली भी अपनी प्लेइंग 11 डिफाइन कर सकते हो। ये पहले से सोचा होता है कि यही हमने हर टीम के गेस्ट यही खिलाना है। भारत के गेस्ट आप 4 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं, कोई अपोजिशन स्पिन पे फंसती है आप 3 स्पिनर खिला सकते हो। देखिए ये बड़ा ये मुश्किल सा एक क्वेश्चन है। वो आगे से जो थिंक टैंक है और बाबर आजम यहाँ पे अगर बैठे होते कहते आपको क्या मसला है, हम ओडीआई की नंबर 1 रैंक टीम है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम कहेंगे आपने टाइटल नहीं जीता कोई। हाँ, टाइटल जीतने का अलग एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर शायद वो अपनी डिफीट मान जाए, मगर अगर रैंकिंग पे जाएंगे तो व्हाइट बॉल में रैंकिंग में मार नहीं पड़ रही है।